आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2023 में रिलीज हुई कन्नड़ भाषा की इंटेंस इमोशनल रोमांटिक फिल्म सप्ता सागर दाचे एलो साइड ए। जैसे कि साइड ए कहने से ही पता चल रहा है कि ये फिल्म 2 पार्ट में रिलीज होने वाली है और अभी हमारे पास आपको बताने के लिए जो कहानी है वो फिल्म के पहले पार्ट की है। इस फिल्म की कहानी जिन 2 कलाकारों के चारों तरफ घूमती है वो है मनु और प्रिया। मनु और प्रिया की जिंदगी में काफी सारी मुश्किलें हैं। दोनों आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए और एक अच्छी जिंदगी जीने के सपने देखते हैं। मनु और प्रिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अपने प्यार की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। मनु एक बहुत बड़े बिजनेसमैन शंकर गौड़ा के यहाँ 12,000 की तनख्वाह पाने वाली मामूली सा ड्राइवर है। उधर प्रिया बहुत अच्छा गाती है और गाने की लाइन में अपना करियर बनाना चाहती है। उसकी आवाज का ही जादू था कि एक दिन एक बहुत बड़ा डायरेक्टर गाने का मौका देने के लिए अपने आर्टिस्ट के जरिए प्रिया के पास अपना कार्ड भिजवाता है। ये देखकर प्रिया और मनु दोनों ही खुश हो जाते हैं। इसके बाद इन दोनों का शादी कर लेने का प्लान होता है। उधर प्रिया के घर में उसकी माँ और छोटा भाई भी रहते हैं। उसकी माँ को प्रिया और मनु के रिश्ते पर कोई एतराज नहीं होता, लेकिन शादी से पहले ही प्रिया और मनु एक अच्छे से घर की तलाश में जुट गए थे, क्योंकि उन्हें एक साथ शिफ्ट होना था। इसीलिए कोई भी उनके ऊपर उंगली नहीं उठा पाता। इसके लिए प्रिया की माँ उसे अपना मंगलसूत्र दे देती है, जिसे प्रिया ने घर से बाहर आने के बाद ही पहन लिया था। मंगलसूत्र पहनने के बाद प्रिया और मनु बिल्कुल पति पत्नी की तरह लगते हैं। इसीलिए किसी ने भी उन्हें अपना घर दिखाने में कोई आनाकानी नहीं की। लेकिन इन दोनों को कोई भी घर पसंद नहीं आ रहा था। फिर ऐसे ही घर की तलाश में एक मॉडर्न से दिखने वाली अपार्टमेंट वाली सोसाइटी पर चली जाती है। दोनों को ही एक ही फ्लैट बहुत पसंद आ जाता है। लेकिन फिर उसी रात प्रिया को किसी जरूरी काम से अपने परिवार के साथ गांव जाना पड़ता है। गांव जाकर प्रिया बीच के किनारे टहलते हुए मनु से बात कर रही थी और बीच के किनारे अपना घर होने की इच्छा उसे बता रही थी। प्रिया की ये विश मनु के दिमाग में घूमने लगती है, लेकिन इसके बाद प्रिया गाँव के अपने काम को खत्म करके वापस बेंगलोर आ जाती है और फिर रात में मनु को मूवी देखने के लिए बुलाती है। लेकिन काम का बोझ ज्यादा होने के कारण मनु के ध्यान से मूवी की बात निकल जाती है। लेकिन फिर जब उसके पास एक बार फिर से प्रिया का फोन आता है तो वो उससे कहता है कि काम खत्म करने के बाद 10 मिनट के अंदर उसके पास आने के लिए निकल जाएगा। और फिर मनु अपने कहे मुताबिक कार से ही जाने लगता है। लेकिन फिर रास्ते में कार से एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और उस आदमी की वहीं पर मौत भी हो जाती है। पर कार उस आदमी की मदद के लिए नहीं रुकती। सड़क की दूसरी तरफ उस आदमी की बेटी अपने पिता को खून में लथपथ देखकर उस ओर भागकर आने लगती है, लेकिन तब तक कार फुल स्पीड से भागती हुई वहां से चली जाती है। इसके अगले सीन में ही इस बात का खुलासा हो जाता है कि असल में वो एक्सीडेंट मनु ने नहीं बल्कि शंकर गौड़ा के बेटे प्रीतम ने किया था। अब शंकर गौड़ा की बीवी यमुना कहती है कि चाहे जितने भी पैसे खर्च होते हैं हो जाए, लेकिन उसके बेटे को जेल नहीं होनी चाहिए। वैसे शंकर गौड़ा का भी यही कोशिश था, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग के कारण प्रीतम को बचाना करीब करीब नामुमकिन हो रहा था। लेकिन शंकर गौड़ा किसी भी हालत में प्रीतम को बेगुनाह साबित करना चाहता था। पर इन सर्कमस्टांसेस में ऐसा तभी हो सकता था जब प्रीतम का गुनाह कोई अपने सर ले सकता, यानी कि कोई दूसरा आदमी अपनी मर्जी से ये कबूल कर लेता कि उस रात वो गाड़ी प्रीतम नहीं बल्कि वो चला रहा था। पर सवाल ये उठता है कि जानबूझकर कोई भी ऐसा क्यों करेगा। ऐसे में प्रभु को मनु की याद आ जाती है, क्योंकि उसे घर लेने के लिए मनु की पैसों की जरूरत के बारे में पता था। इसीलिए जब मनु से इस बारे में बात की जाती है तो उसे ये पता चलता है कि इस काम की उसे मुंह मांगी कीमत दी जाएगी, तो वो सीधा सीधा मना नहीं कर पाता। सोचने के लिए कुछ वक्त मांग लेता है। इसके बाद दिखाते हैं कि वो और प्रिया अपने रहने के लिए एक घर फिक्स करके एडवांस भी दे देते हैं। यहाँ तक कि प्रिया के हाथ में उस घर की चाबी भी आ जाती है। इसके बाद मनु शंकर गौड़ा से मिलता है और उसके बेटे के जुर्म को अपने सर पर लेने के लिए तैयार हो जाता है, पर इस काम के लिए 35 लाख रुपए की मांग रख देता है। अपनी इज्जत बचाने के लिए शंकर गौड़ा बिना कुछ समझे उसे ये रकम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ में मनु से ये भी वादा करता है ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर उसे जेल से बाहर निकाल लिया जाएगा। पैसे देने के बावजूद शंकर गौड़ा मनु का एहसान मान रहा था। इसके बाद मनु को एडवांस में 3 लाख रुपए भी दे दिए गए। मनु ने सीधा जाकर वो पैसे प्रिया के हवाले कर दिए, लेकिन प्रिया तो उन पैसों के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। इसीलिए जैसे ही मनु ने उसे
उसे सारी सच्चाई बताई तो वो उसके ऊपर खूब गुस्सा होने लगी। तब मनु प्रिया से कहता है कि उन दोनों की अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए उसके पास ऐसा करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। प्रिया मनु के आगे खूब रोने लगती है और बार बार उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो शंकर गौड़ा के पैसे लौटाकर उसे ये काम करने से मना कर दे, लेकिन मनु प्रिया को समझाता है कि अब तो वो ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद मनु पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है, लेकिन मनु के इस फैसले से प्रिया जरा भी खुश नहीं थी। उसके बाद पहली सुनवाई होने के बाद मनु को बेल नहीं मिल पाती और उसे रिमांड पर रखकर जेल भेज दिया जाता है। जेल की बुरी हालत देखकर मनु का मन घबराने लगता है, लेकिन फिर वो कुछ नहीं कर सकता था। जेल में उसकी दोस्ती सोमा नाम के एक कैदी से हो जाती है, जो हर तरह से उसका ख्याल रखने लगता है। आखिरकार कई दिनों के बाद प्रिया भी मनु से मिलने के लिए जेल में पहुंचती है। दोनों काफी दिनों के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे, इसीलिए पहले ही नजर में इमोशनल होने लगते हैं। लेकिन अभी तक उनके बीच कुछ ज्यादा बात ही नहीं हो पाई थी कि मिलने का टाइम खत्म हो जाता है। प्रिया से ठीक से बात न होने के कारण मनु बहुत उदास था। ये देखकर सोम उसे तसल्ली देता है और जेलर से कहकर सबसे पहले मनु को अपने सेल में शिफ्ट करवा देता है। उसके बाद मनु के लिए एक मोबाइल का भी अरेंजमेंट करवा देता है, जिससे कि मनु अब आराम से प्रिया से बातें कर सकता था। उधर शंकर गौड़ा मनु के साथ किए अपने वादे पर अभी भी कायम था और उसे वहां से निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसी बीच वो खास मनु से मिलने के लिए जेल में भी पहुंच जाता है और जेलर को कुछ पैसे देकर मनु का खास ख्याल रखने के लिए कहता है। इसके बाद वो मनु को भी उसके बेल और जेल से बाहर आने के अपने वादे को लेकर उसे आश्वासित करता है। उसके बाद अगले दिन कोर्ट की सुनवाई होने पर जब जज उससे पूछता है तो मनु वकील की सलाह के मुताबिक अपना जुर्म कबूल कर लेता है। फिर जज कुछ और दिनों के लिए उसे रिमांड पर भेज देता है और फिर आगे वो हो जाता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि फिर अचानक से हार्ट अटैक आ जाने के कारण शंकर गौड़ा की मौत हो जाती है और यहाँ से मनु की किस्मत पूरी तरह से पलट जाती है। शंकर गौड़ा की मौत की खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल चुकी थी। ये सब देखकर प्रिया भी दुखी रहने लगी थी। इसे दुख और सदमे के कारण अब उससे गाया भी नहीं जा रहा था। प्रिया मनु को शंकर गौड़ा की मौत के बारे में बता देती है, लेकिन मनु को अभी भी मैनेजर प्रभु के ऊपर बहुत भरोसा था। उधर शंकर गौड़ा के मरते ही सोम ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था और मनु को मार पीट कर अपने सेल से बाहर निकाल दिया। इसके साथ ही सोम के आदमी दिन रात उसे टॉर्चर भी करने लगे। शंकर गौड़ा की पत्नी ने भी केस की सारी जिम्मेदारी प्रभु को दे दी थी और प्रभु को अब मनु को बाहर निकालने में कोई भी दिलचस्पी नहीं रह गई। यानी कि धीरे धीरे सभी लोग मनु की तरफ से अपना हाथ खींचने लगे थे। यहाँ तक कि कोर्ट में सुनवाई होने पर मनु का लॉयर कोर्ट में पहुंचता ही नहीं और फिर जब प्रिया उस लॉयर से मिलने के लिए उसके ऑफिस पहुंचती है तो पहले तो वो प्रिया से मिलता ही नहीं और बाद में अपनी असिस्टेंट से कह देता है कि आगे से वो प्रिया को इस ऑफिस में न आने दे। इन सब के कारण प्रिया इतना डिस्टर्ब रहने लगती है कि अपने एग्जाम को भी ठीक से नहीं दे पाती। उसके बाद वो सीधा प्रभु से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर जैसे ही उसकी नजर प्रभु की नई गाड़ी पर पड़ती है वो बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उसकी गाड़ी के शीशे पर पत्थर मार देती है। उसके बाद वो मनु के लिए एक दूसरे लॉयर को ढूंढ लेती है, लेकिन इस लॉयर के हाथ में भी करने के लिए कुछ नहीं होता। हालांकि कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है पर फिर भी मनु को बेल नहीं मिल पाती। मजबूरी और हताशा से निपटने के लिए मनु ने जेल की फैक्ट्री में ही काम करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ प्रिया को भी पढ़ाई बीच में छोड़कर नौकरी करनी पड़ती है। अब धीरे धीरे करके मनु के दिए हुए पैसे भी खत्म होने लगते हैं। यहाँ तक कि प्रिया ने अपनी माँ का दिया हुआ मंगलसूत्र भी बेच दिया। प्रिया की माँ को इस बात की खबर लग गई, लेकिन प्रिया अपनी किसी भी मुश्किल के बारे में मनु को कुछ नहीं बताती। उधर मनु के केस में तारीख पर तारीख बढ़ते जा रही थी। प्रिया की माँ प्रिया को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि उसे मनु को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इस मामले में प्रिया उनकी कोई भी बात नहीं सुनती। हालकर प्रिया की माँ मनु से मिलने के लिए जेल पहुंच जाती है और मनु से प्रिया का सारा सच बता देती है। मनु समझ गया था कि प्रिया की माँ चाहती है कि प्रिया मनु का साथ छोड़ दे। इसके बाद मनु जेल में ही प्रिया के लिए एक लेटर लिखता है जिसमें वो उसको उन दोनों के रास्ते अलग अलग होने की बात करता है। लेटर मिलने के बाद प्रिया मनु से मिलने के लिए जेल पहुँच जाती है, लेकिन मनु उससे मिलने नहीं आता। इसके बाद काफी दिनों तक मनु और प्रिया की मुलाकात नहीं होती। उसके बाद कोर्ट की सुनवाई होने पर मनु को 10 साल की सजा सुना दी जाती है। कोर्ट के इस फैसले से प्रिया इतनी निराश हो जाती है कि वो आत्महत्या करने की सोच लेती है।
लेकिन ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाती। आखिर में अपनी माँ के दबाव में आकर प्रिया को शादी करनी पड़ती है। दूसरी ओर सोम के आदमियों का मनु के ऊपर टॉर्चर बढ़ने लगा था। उस मारपीट के बाद एक तरफ मनु जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था और दूसरी ओर प्रिया सुहाग के सेज पर बैठकर अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। इसके बाद सुरक्षा के मैनेजर मनु को दूसरे जेल में शिफ्ट कर देते हैं और अगले 10 सालों के लिए मनु के जीने का सहारा टेप में बंद प्रिया की आवाज होती है, जिसे वो दिन रात सुना करता था। इसके बाद फिल्म का पहला पार्ट उसी सीन के साथ खत्म हो जाता है, जहां पर अपनी सजा पूरी करने के बाद मनु की जेल से रिहाई हो जाती है। लेकिन अगले पार्ट का रिकैप क्या होगा वो हम आपको नहीं बताएंगे, नहीं तो फिल्म देखने का आपका मजा पहले ही फीका पड़ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि भले ही प्रिया की शादी हो चुकी है और वो अपनी शादी में सेटल भी है, लेकिन फिर भी उसने इस दुनिया में सबसे ज्यादा मनु से ही प्यार किया था।